वंदे गुरुपदनंदं भक्तवृंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृंदावनमनोहरम्। नमोऽयं विष्णुपादाय केशवाभिन्नरूपिणे श्रीमते भक्तिवेदान्त वामनरूपधारिणे गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। आज हमारे वक्तव्य विषय है श्री पुरुषोत्तम व्रत। श्री भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा नामक प्रबंध में ये पुरुषोत्तम व्रत के बारे में विस्तृत रूप से वर्णना किया गया है। इस प्रबंध में नारदीय पुराण के 31 अध्याय में से एक विशेष घटना बताई गई है। घटना इस प्रकार है कि द्वादश महीने के आधिपत्य देखकर, आधिपत्य मतलब प्रभुता या प्रधानता देखकर अधिमास के मन में बहुत दुख हुआ। दुख के कारण क्या था? वर्णाश्रम के अधीन जितने सारे कर्म हैं, वैदिक हो या लौकिक, समस्त कर्म वही द्वादश महीने में ही बंटाया गया है। परंतु अधिमास के लिए कोई भी कर्म का अलॉटमेंट नहीं हुआ। इसलिए लोग सब ये अधिमास को मलमास कहने लगे। इसलिए उनका मन में बहुत दुख हुआ। तब अधिमास वैकुंठ में जाकर श्री नारायण के पास अपना दुख व्यक्त किया। श्री नारायण अधिमास को साथ में लेकर गोलोक में श्री कृष्ण के पास पहुंचा। श्री कृष्ण अधिमास के दुख श्रवण करके बोला, आज से मैं स्वयं लीला पुरुषोत्तम ये मास के अधिदेवता हुआ। इसलिए मेरे नाम के अनुसार ये अधिमास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। मेरा समस्त गुण ये अधिमास में ही अर्पण कर दिया। इसलिए ये अधिमास सब मासों का अधिपति रूप से विवेचित होंगे। अब ये जो कहानी नारदीय पुराण की जो कहानी हमें सुनने मिला, इस कहानी आधारित कुछ मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले बात ये है कि अधिमास के मन में दुख हुआ, तो क्या अधिमास एक व्यक्ति है जिनका मन में दुख हुआ? फिर अधिमास अगर व्यक्ति है तो जितने सारे द्वादश महीने हैं ये भी सब व्यक्ति होंगे? क्या सचमुच ये सब व्यक्ति है? इसकी पुष्टि के लिए हमें अलग प्रकार से विचार करना होगा। गीता के अष्टम अध्याय में कृष्ण गति और शुक्ल गति के बारे में भगवान कुछ चर्चा की है, कुछ विचार उन्होंने उठाया। हम देखते हैं ये शुक्ल गति कृष्ण गति के बारे में भगवान जी क्या कह रहे हैं।
यत्र काले त्वनावृत्तिं आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। जिस काल में देहांत होने से किसी को आवृत्ति मतलब पुनर्जन्म होता है एवं अनावृत्ति जो पुनर्जन्म नहीं होता है, तंग कालंग बक्ष्यामि उस काल के बारे में मैं अभी बोलूँगा। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? अग्नि ज्योतिरः शुक्लः षण्मास उत्तरायणम तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। ये शुक्ल गति है। इसका अर्थ क्या है? इस अर्थ हम जिस प्रकार से जानते तो जानते हैं, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण प्रभु आदि वैष्णव आचार्य लोग जिस प्रकार से व्याख्या की है, उस प्रकार का व्याख्या हम अभी सुनेंगे। क्या कह रहे हैं? जिस मार्ग में अग्नि यति अभिमानी देवता, दिवस अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, उत्तरायण काल अभिमानी देवता मार्ग प्रदर्शक रूप में अवस्थित रहते हैं, उसी मार्ग में ब्रह्मविद योगीगण जाकर ब्रह्म लाभ करते हैं, अर्थात इन लोगों को पुनर्जन्म नहीं होता है। यह है शुक्ल गति। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासं ज्योतिर योगी प्राप्त निवर्तते। अब इसका अर्थ है, वो आचार्य लोग जिस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं, धूम अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, दक्षिणायन काल अभिमानी देवता जिस मार्ग में मार्ग प्रदर्शक रूप में रहते हैं, उसी मार्ग में कर्मयोगी चंद्रलोक प्राप्त करते हैं। उसी मार्ग से कर्मयोगी चंद्रलोक प्राप्त करते हैं एवं सुख भोग करने के बाद इन लोग संसार में पुनरागमन करते हैं। ये है कृष्ण गति। अब बात यही है, हम इस बारे में थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे। देखिए, जे पहले कहते हैं यत्र काले, जिस काल में, तंग कालं बक्ष्यामि, मैं उसी काल के बारे में बताऊंगा। आप काल के जगह में जब हम देखते हैं अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्मास उत्तरायणम, अभी अग्नि ज्योति ये तो कालवाचक शब्द नहीं है, दिन तो कालवाचक शब्द है, शुक्ल पक्ष कालवाचक शब्द है, उत्तरायण कालवाचक शब्द है, तो ठीक है। तो इस काल में जिन लोगों को देहांत होता है, ऐसा ब्रह्मविद लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। हम इसको काल के अर्थ, काल के अर्थ काली समझेंगे तो इस प्रकार तो करेंगे, लेकिन अग्नि ज्योति ये तो कालवाचक शब्द नहीं है। फिर कृष्ण गति के बारे में जो आप यहाँ पर बता रहे हैं, धूम और रात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनम, धूम तो कालवाचक शब्द नहीं है, रात्रि है, रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन ये कालवाचक शब्द है, लेकिन धूम तो कालवाचक शब्द नहीं है। तो फिर धूम का अर्थ कैसे फिट होगा? ये एक समस्या है। और फिर और एक समस्या है, एक व्यक्ति जब उत्तरायण काल में जाते हैं, मतलब शुक्ल गति होने के लिए
उत्तरायण काल होना, शुक्ल पक्ष होना और दिवस काल होना अनिवार्य है। ठीक है, अग्नि ज्योति का इसका तो अर्थ हम लोग इसमें फिट नहीं कर पा रहे हैं। हम थोड़ा सा कुछ कारण हम लोग अभी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं। तो दक्षिणायन काल, कृष्ण पक्ष काल, रात्रि काल होना अनिवार्य है शुक्ल गति होने के लिए। लेकिन आप कोई व्यक्ति उत्तरायण काल में जाते हैं लेकिन कृष्ण पक्ष में गया है, ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रह्मविद व्यक्ति उत्तरायण काल में जाएंगे एवं शुक्ल पक्ष में ही जाएंगे। अगर उनका कृष्ण पक्ष में ही उनका जाना पड़ा तो फिर उनकी किस प्रकार की गति होगी। कोई व्यक्ति दक्षिणायन काल में गया लेकिन शुक्ल पक्ष में गया, फिर इनकी गति किस प्रकार की होगी, ये निर्णय कैसे होगा। इसलिए समस्या खड़ी हो जाती है इस प्रकार की अर्थ से, कोई समाधान नहीं मिल रहा है। हमारे वैष्णव आचार्य लोग जिस प्रकार से व्याख्या करते हैं यही सही व्याख्या है। व्याख्या ये है ये जो कालं यत्र काले, ये कालवाचक शब्द नहीं है, ये काल मतलब मार्ग। तंग कालं मतलब तंग मार्गं, मैं उसी मार्ग के बारे में कह रहा हूँ। ये मार्ग वाचक अर्थ है, ये मार्ग अर्थ है, काल शब्द है लेकिन अर्थ है मार्ग। अभी इस मार्ग में अग्नि जति अभिमानी देवता, अह मतलब दिन अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, उत्तरायण काल अभिमानी देवता जिस मार्ग में मार्ग प्रदर्शक के रूप में रहते हैं, ब्रह्मविद लोग उसी मार्ग से जाते हैं एवं वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। चाहे वो दक्षिणायन काल में जाए या रात्रि काल में जाए या दिन काल में जाए, कृष्ण पक्ष में जाए या शुक्ल पक्ष में जाए, इसका कोई फर्क नहीं होता है, कारण ये काल वाचक अर्थक नहीं है। उसी प्रकार एक कर्मयोगी, उसका कृष्ण गति होती है तो किसी भी समय में जा सकते हैं, तो वो उनको शुक्ल कृष्ण गति होती है। ये कृष्ण गति किस प्रकार की है, जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, दक्षिणायन अभिमानी देवता मार्ग प्रदर्शक के रूप में रहते हैं, वही कृष्ण गति होती है। कृष्ण गति, कृष्ण मार्ग से जो लोग जाते हैं, इस मार्ग से जो लोग जाते हैं, इन लोगों को चंद्रलोक प्राप्त होता है एवं सुख भोगने के बाद फिर लोग संसार में वापिस आना पड़ता है। तो उत्तर तो इस प्रकार से हमारा पूरा समाधान मिल जाता है। लेकिन हम जानते हैं ये भीष्म पितामह उत्तरायण काल के लिए अपेक्षा कर रहे थे, तो इसका समाधान क्या है। भीष्म पितामह उत्तरायण के लिए अपेक्षा कर रहे थे, इसका अर्थ यही नहीं है जो उत्तरायण काल तक अपेक्षा करने से उनको उनकी शुक्ल गति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि काल के लिए तो अपेक्षा नहीं है, वो व्यक्ति किसी भी काल में जा सकते हैं, उनका शुक्ल गति होना ही होना है। तो अभी उत्तरायण काल के लिए अपेक्षा करने का उनका जो उद्देश्य था वो यही है, ये भीष्म पितामह विचार कर रहे थे कि मैं तो किसी भी समय जा सकता हूँ, लेकिन मैं साक्षात रूप से जब कृष्ण का दर्शन हो रहा है
मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता हूँ। जहाँ पर कृष्ण से साक्षात रूप से बात करना संभव हो रहा है, ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ये उनका अभिलाष है। फिर कृष्ण की उपस्थिति में ही वो संसार छोड़ना चाहते थे। अब तीसरी बात ये है, तीसरा कारण यही है, वे लोग जानते थे, भीष्म पितामह जानते थे, जे कृष्ण जिनका सहाय है उनका जय अनिवार्य है। इसलिए पांडव लोग जयी होंगे ही होंगे। लेकिन ये युद्ध खत्म होने के बाद ये पांडव लोग जय के लिए उत्सव नहीं मनाएंगे, बल्कि स्वजन वियोग से उन लोग दुख का सागर में उन लोग डूब जाएंगे। अब उस सागर से उन लोगों की रक्षा करने के लिए भीष्म पितामह को उपस्थित होना जरूरी है। भीष्म पितामह किसी न किसी प्रकार से ये युद्ध के लिए अपने को जिम्मेदारी समझते थे। तो ये युद्ध के फल में पांडवों को तो जय तो होगा, लेकिन इन लोग दुर्योधन लोगों की तरह उत्सव नहीं माना पाएंगे, बल्कि उन लोग दुख का सागर में उन लोग डूबते रहेंगे। आप भीष्म पितामह सोच रहे थे, जब इन लोगों को इस दुख से बचाना है, इस दुख के साथ से इन लोगों की रक्षा करनी है, इसलिए उनको उपस्थित होना जरूरी है। इनको उपदेश दे करके, उनको भगवान की कथा सुना करके, शास्त्रों की बातें सुना करके उन लोगों को तसल्ली देना है। ये कारण से उन्होंने उत्तरायण के लिए अपेक्षा वो एक बहाना बना लिया, और कोई कारण नहीं था। फिर उत्तरायण का अर्थ भी श्री कृष्ण की कहा जाता है। श्री कृष्ण ही उत्तरायण है, उसका भी एक बहुत प्रकार की व्याख्या है। हमारा उद्देश्य एक्चुअली उतना तक नहीं है। हमारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेना ही हमारा उद्देश्य है। इस श्लोक में से हमारा जो इन्फॉर्मेशन मिलना है वो यही है कि दिवस अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता, उत्तरायण काल अभिमानी देवता, फिर रात्रि काल अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, दक्षिणायन काल अभिमानी देवता, ये इन्फॉर्मेशंस हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब ये है ये जो काल, ये जो दिवस, रात्रि अभिमानी देवता, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, उत्तरायण काल दक्षिणायन काल अभिमानी देवता है। इसका मतलब यही है जो वैशाख मास अभिमानी देवता, ज्येष्ठ मास अभिमानी देवता, आषाढ़ मास अभिमानी देवता, इस प्रकार की देवता है। इसलिए अधिमास अभिमानी देवता भी होना संभव है। अब अधिमास अभिमानी जब देवता है तो उनका दुख होना भी संभव है, क्योंकि कोई वैदिक कर्म, लौकिक कर्म का अलॉटमेंट इस मास में नहीं हुआ, इस मास में नहीं हुआ, इसलिए उनका दुख हुआ। अब इस दुख के कारण अधिमास स्वयं श्री नारायण के साथ गोलोक वृंदावन श्री कृष्ण के पास पहुँचे एवं कृष्ण उनको वरदान दिया। किस प्रकार के वरदान? कि मैं तुम्हारा ये मास का अधिदेवता बना और मेरा सारे गुण मैंने
तुम्हें अर्पण कर दिया, अर्पित कर दिया। इसलिए समस्त मास में से तुम श्रेष्ठ अधिपति बन गए। इसलिए ये अधिमास का अर्थ पहले जे हम सोचते थे ये अधिक मास, अधिक अर्थात अतिरिक्त मास, इसलिए अधिमास। लेकिन अब जो अर्थ अधिमास से शब्द का अर्थ हो रहा है, ये सर्वमास का अधिपति है, इसलिए अधिमास। तो हम अभी इससे हमें स्पष्ट हो गया है कि ये अधिमास एक व्यक्ति है, अधिमास अभिमानी एक देवता है। इसलिए ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। नारदीय पुराण में जो हम जो कहानी अभी हमें सुनने को मिला, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये मास जनवरी फरवरी आदि इसके तरह कोई मास नहीं है, मनुष्य के द्वारा रचित कोई मास नहीं है। जनवरी फरवरी मास ये मनुष्य के द्वारा रचित है। इसलिए ये सब मास का कोई मूर्ति नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, इस नाम से कोई व्यक्ति भी नहीं है। मनुष्य के द्वारा रचित ये सब मास है। लेकिन वैशाख, ज्येष्ठ आदि ये सब द्वादश जो मास है, ये एक व्यक्ति है, सब व्यक्ति है, मूर्ति है, इसका अभिमानी सब देवता है। हम जानते हैं जो भगवान स्वयं काल स्वरूप है। भगवान श्री स्वयं कह रहे हैं अहं एव अक्षय काल, मैं स्वयं, मैं ही, अहं एव, मैं ही अक्षय काल हूँ। ये अक्षय जो काल के जो मूर्ति है वो भगवान स्वयं है, श्री कृष्ण स्वयं है। इसलिए काल के एक मूर्ति है और स्वयं कृष्ण। और इस प्रकार ये दिन रात्रि पक्ष मास, दिन रात्रि पक्ष मास, उत्तरायण काल, दक्षिणायन काल, ये सब अभिमानी देवता भी वो मूल काल जो भगवान है उनके अधीन सब देवताएं हैं। ये मूल काल के अधीन ये सब देवताएं हैं। इसलिए अधिमास एक देवता है। हमें इस कहानी से स्पष्ट हमें ये मालूम हो गया। अभी अधिमास के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। अधिमास ऐसा एक मास है जो मास सौर वत्सर एवं चंद्र वत्सर में सामंजस्य लाता है। सौर वत्सर सूर्य आधारित है एवं चंद्र वत्सर चंद्र आधारित है। तो उभय वत्सर में प्राय 11 दिन का फर्क है। तो ये जो फर्क है, ये फर्क के होने के कारण जो समस्या खड़ी होती है, ये समस्या दूर होता है अधिमास के द्वारा। अधिमास के द्वारा ही ये अंतर होता है। सौर वत्सर एवं चंद्र वत्सर में जो अंतर बन जाता है, ये अंतर होने से जो समस्या खड़ी होती है, ये समस्या को दूर करते हैं अधिमास। वो कैसे? अब देखिए, सौर मास एवं चांद्रमास ये दोनों के व्यवहार हमारे शास्त्र में होता है। जैसे हरि भक्ति विलास में हम देखते हैं वैशाख मास के कृत्य मतलब जो करणीय है, थिंग्स टू बी डन। वैशाख मास का कृत्य, आषाढ़ मास का कृत्य, कार्तिक मास का कृत्य इत्यादि बारे में वर्णना हरि भक्ति विलास में है। ये वैशाख, आषाढ़, कार्तिक ये सब मास सौर मास है। लेकिन उस सब मास में, उस महीने में जो एकादशी व्रत,
नृसिंह चतुर्दशी, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि व्रतानुष्ठान के बारे में जो विचार कहा गया है, ये सब व्रतानुष्ठान चांद्रमास केंद्रिक है, चांद्र तिथि केंद्रिक है। अब ये उभय मास में, ये चांद्रमास और सौरमास में जो दिन का जो अंतर हो जाता है, ये अंतर, ये व्यवधान दूर कर देते हैं अधिमास। जैसे हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी भाद्र महीने में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में है, अर्थात भगवान जी के आविर्भाव जब हुआ तब भाद्र महीने था, भाद्र मास था, और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि थी। आप देखिए इस बार जब हम ये तिथि मना रहे हैं तो ये तिथि श्रावण मास में आ गया, भाद्र मास में नहीं हुआ। तो श्रावण मास में है कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। आप भगवान की ये कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भाद्र मास को छोड़कर श्रावण मास में चला गया। कैसे, किस लिए चला गया? क्योंकि चांद्रमास और सौरमास में जो अंतर रहता है उसके कारण वो आगे चला जाता है। चांद्रमास वो श्रावण मास की तरह शिफ्ट करने लगते हैं। तो इसलिए अब जब अधिमास अभी जुड़ गया है तो अगला साल में वो भाद्र मास में ही कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि ये उत्सव हो पाएगा। तो अधिमास का यही फंक्शन है, सौरमास और चांद्रमास को एक साथ रखना, ये इनका भूमिका है, ये इनकी भूमिका है। अगर ये नहीं रहते तो ये दोनों महीने में वो एक साथ नहीं जुड़ रह सकते थे। जैसे ये मुस्लिम मज़हब में जो ईद आदि जो अनुष्ठान होते हैं ये सब चंद्रतीत आधारित है, हमारे जैसा चंद्रतीत आधारित है। इन लोग हिजरी कैलेंडर को फॉलो करते हैं। हिजरी, उन लोगों का जो पंजिका होता है हिजरी, जैसे हमारा बंगाब्द आदि जो होता है इन लोगों का जो पंजिका है ये हिजरी पंजिका कैलेंडर। तो इन हिजरी कैलेंडर में के अधिमास जैसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए सौर वत्सर के साथ ये हिजरी कैलेंडर का बिल्कुल कोई संबंध नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए हम क्या देखते हैं, इन लोगों को जो रमज़ान मास आता है, जिस मास में मुस्लिम लोग उपवास करते हैं, तो ये रमज़ान मास अगर इस साल में ग्रीष्मकाल में है तो अगले साल में वो वर्षाकाल में होगी। वर्षाकाल में ये रमज़ान मास वर्षाकाल में आएगा। कुछ साल के बाद वो देखा जाएगा जो कार्तिक मास में है, कुछ साल के बाद वो देखा जाएगा वो माघ मास में है। तो इस प्रकार सारा साल ये घूमते रहते हैं। इसलिए है क्योंकि इसमें कोई अधिमास का कोई पद्धति नहीं है। लेकिन हमारे सनातन वैदिक धर्म में अधिमास ऐसा एक वैज्ञानिक पद्धति है जिससे हमारे समस्त व्रतादि अनुष्ठान चांद्र तिथि आधारित होने पर भी सौर मास के साथ इसका हमेशा एक लिंक रहता है, संबंध रहता है। ये ऐसे एक व्यवस्था, ये पूरा संपूर्ण गणित केंद्रिक एक व्यवस्था है अधिमास। उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सौर वत्सर तब होता है जब सूर्य
वो जो 12 राशि है, मेष, वृश्चिक, कर्कट आदि जितने सब राशि हैं, ये सब राशि 12 राशि जब भ्रमण कर लेते हैं, संपूर्ण जब भ्रमण होता है तब एक सौर साल होता है, सौर वत्सर होता है। सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तब वो संक्रांति कहलाती है। तो संक्रांति का अगले दिन से अगला संक्रांति तक एक सौर मास होता है। तो ये संक्रांति मतलब एक राशि से सूर्य जब दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, वो जो संक्रांति, ये संक्रांति जब अमावस्या का दिन होती है, ये संक्रांति जब अमावस्या के दिन में होती है, तब से अगले अमावस्या तक अगर जब कोई संक्रांति नहीं होती तब वहाँ एक अधिमास का योग उत्पन्न होता है। तो अमावस्या के जिस दिन में अमावस्या में संक्रांति होती है, उसके अगले दिन शुक्ल प्रतिपद से अमावस्या तक जो समय वो अधिमास कहलाता है। ये है अधिमास। साधारण रूप से ये फाल्गुन से कार्तिक के महीने में ये अधिमास होता है। ये साधारणतः 32 महीने के बाद, 32 महीने और कुछ घंटे के बाद ये अधिमास का योग आता है। लेकिन हमेशा ये इस प्रकार नहीं होता है। 32 मास मतलब 2 साल के व्यवधान के बाद तृतीय साल में ये अधिमास का योग आता है। लेकिन कभी कभी 1 साल के व्यवधान में भी होता है। जिस प्रकार 2018 में एक पुरुषोत्तम मास का योग हुआ, अभी 2020 में भी एक योग आ गया फिर। तो ये केवल योग की बात है। जिस अमावस्या में, जब अमावस्या में संक्रांति हो जाती है एवं अगला अमावस्या तक, अगले अमावस्या तक कोई संक्रांति नहीं होती है, तो अब वहाँ पर अधिमास का योग बन जाता है। तो इस प्रकार से अधिमास अभी 2020 में भी अधिमास का योग बन गया। तो इसलिए इस प्रकार से अधिमास हम 2020 में भी मिल गया है। तो ये अधिमास भगवान की इच्छा से पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। गोलोकनाथ श्री कृष्ण स्वयं अपना नाम के अनुसार ये मास का नामकरण किए हैं। इसलिए ये पुरुषोत्तम कहने से लीला पुरुषोत्तम ही समझना होगा। तो जितने सारे मास हैं, इसलिए जितने सारे मास हैं, ये मास से ये अधिमास सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जितने सब मास हैं उनके जो अधिदेवता होते हैं, ये सब विष्णु हैं। किसी मास का हम देखते हैं केशव, कोई माधव, कोई गोविंद, कोई दामोदर, ये नाम है, लेकिन ये सब नाम स्वयं रूप कृष्ण नहीं है। ये केशव, माधव, गोविंद, दामोदर, ये सब भगवान के जो तदेकात्म रूप है, और ये तदेकात्म रूप में जो वैभव विलास है, ये सब वैभव विलास के अंतर्गत विष्णु सब है। सब चतुर्भुज, विभिन्न प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले, विभिन्न प्रकार साइकिल में ये अस्त्र धारण करते हैं। तो ये है, ये सब चतुर्भुज सब नारायण।
ये केशव मतलब श्री कृष्ण नहीं है, ये माधव मतलब स्वयं श्री कृष्ण है, गोविंद मतलब स्वयं श्री कृष्ण नहीं है, दामोदर मतलब वो स्वयं रूप कृष्ण ही है, राधा दामोदर नहीं है। लेकिन ये अधिमास की जो अधिदेवता है वो स्वयं रूप लीला पुरुषोत्तम ही है। इसलिए अन्य मास में से ये अधिमास श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान जी कहते हैं स्वयं अस्मयी समर्पिता सर्वे ये गुणमयी संस्थिता मत सदृश्यम उपगम मासानांग अधिपो भवेद। मेरा समस्त गुण मैंने इस मास में अर्पण कर दिया, इसलिए ये मास समानता मत सदृश्यम, समानता लाभ क्या, मेरे जैसा हो गया। तो ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा, मेरे जैसा हो गया। इसका मतलब है अधिमास अभी ये जो अधिमास स्वयं व्रतानु जो व्रत अनुष्ठान करते हैं उनके प्रति कृपा करने के लिए उसका सामर्थ्य लाभ हुआ है। श्री कृष्ण जैसे करुणामय है, श्री कृष्ण जैसे सामर्थ्यवान है, इसी प्रकार अधिमास भी करुणामय सामर्थ्यवान हो गए हुए हैं। हम देखते हैं जो व्यक्ति कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है लेकिन करुणामय नहीं है, उनसे हमारा काम नहीं बनता है। कोई व्यक्ति करुणामय है लेकिन उनका सामर्थ्य नहीं है, उनसे भी हमारा काम नहीं बनता है। लेकिन जो सामर्थ्यवान है एवं करुणामय है उनसे हमारा समस्त प्रकार के काम बनता है। तो अधिमास इस प्रकार का गुण उन्हें प्राप्त हुआ। इसलिए ये अधिमास के जो सामर्थ्य हमें समझना पड़ेगा। भगवान सारे गुण ये अधिमास में अर्पण कर दिया है। कुछ लोग पुरुषोत्तम शब्द से पुरुषों में श्रेष्ठ समझ लेते हैं। पुरुष मतलब जीवों में से श्रेष्ठ है, इसलिए पुरुषोत्तम कहने से जो जीवों में से जो श्रेष्ठ है अर्थात तो भगवान नहीं है, इस प्रकार की व्याख्या कुछ लोग करते हैं। इसका संख्या भी कम नहीं है। लेकिन पुरुषोत्तम का अर्थ जीवों में से श्रेष्ठ ऐसा नहीं, पुरुषों में से श्रेष्ठ। अब पुरुष मतलब जीवों में से श्रेष्ठ, इस प्रकार का अर्थ पुरुषोत्तम का अर्थ नहीं है। भगवान स्वयं पुरुषोत्तम का अर्थ गीता में व्यक्त किया है। यस्मात् क्षरं अतीतोऽहं अक्षरात् विचोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्माक्षरं अतीतो, मैं, भगवान जी कह रहे हैं, मैं क्षर अर्थात जीव तत्व से अतीत अर्थात जीव तत्व के परे है। और अक्षर मतलब ब्रह्म परमात्मा से भी उत्तम श्रेष्ठ है, इसलिए वे पुरुषोत्तम है। ऐसे जो पुरुषोत्तम है वे पूर्ण रूप से ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, इसलिए वे भगवान भी है। इसलिए पुरुषोत्तम और भगवान एक ही वस्तु है। वैष्णव लोग कभी इस गलती में नहीं रहते हैं, इस भ्रम में नहीं रहते हैं। लोग पुरुषोत्तम मतलब भगवान को ही समझते हैं। इसलिए अधिमास है लीला पुरुषोत्तम, स्वयं कृष्ण जैसा सामर्थ्यवान एक देवता। देखिए, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये भी पुरुषोत्तम है, लेकिन सर्वसमर्थवान कहने से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम होता है। कैसे? जैसे दंडक वन में कुछ लोग, जब कुछ मुनि ऋषियाँ जब भगवान का श्री रामचंद्र का जब दर्शन हुआ तब उन लोग कृष्ण श्री रामचंद्र को पति रूप से पाने के लिए इच्छा की, लेकिन भगवान कहते हैं इस समय संभव नहीं है, मुझसे यह संभव नहीं है। आपकी इच्छा पूर्ण करना ये मेरी बस की बात नहीं है। अगर ये श्री कृष्ण होते तो क्या करते? अवश्य मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। इसलिए रस के आधार पर समर्थवान का मतलब यहाँ पर है
जो रस के आधार पर यहाँ पर कुछ सामर्थ्य का एक वैशिष्ट रह जाता है। तो इसलिए लीला पुरुषोत्तम स्वयं कृष्ण जिस प्रकार के समर्थवान हैं उसी प्रकार के समर्थवान अधिमास बन गए। ये एक विशेष विचार है। ऐसे अधिमास की जो पूजा के बारे में कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, अकामो सर्व कामो वा योधिमासं प्रपूजयेत् कर्माणि भस्मसात् कृत्वा ममैवैष्यति असंशया। अर्थात कामना रहित या कामना सहित, यहाँ तक कि सर्व कामना सहित होकर के भी जो व्यक्ति अधिमास की पूजा करते हैं, प्रपूजित प्रकृष्ट रूप से पूजा करते हैं, उनके सारे कर्म भस्मसात होते हैं। यहाँ तक कि उन्हें भगवान को भी प्राप्त कर लेते हैं। मामई वैश्यति, मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, असंशय, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ये अधिमास सबके लिए अबारित उदार है। सबके लिए मतलब जो कामना रहित हैं या सब कामना सहित है, सबके लिए अधिमास के लिए अबारित द्वार है, उनका द्वार खुला है। केवल उनको प्रपूजित प्रकृष्ट रूप से पूजा करनी है। तो उदार हस्त होकर अधिमास सबके लिए कृपा करते हैं। ये अधिमास के लिए, ये अधिमास का बड़ा एक क्रेडिट है, कर सकते हैं। हमारे लिए भी ये एक बड़ा एक मौका है, सुयोग है। इसलिए हम ये अधिमास अर्थात पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हम जो व्रत पालन करते हैं उसको भी पुरुषोत्तम व्रत कहा जाता है। ये व्रत शुक्ल पक्ष के प्रतिपद से आरंभ होता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के प्रतिपद से पुरुषोत्तम मास आरंभ होता है एवं अमावस्या में ये पुरुषोत्तम मास खत्म हो जाता है। तो हमारा पुरुषोत्तम व्रत भी उसी प्रकार अमावस्या में समाप्त हो जाता है। कुछ कुछ लोग इस व्रत आरंभ व्रत समाप्ति में कुछ लोग संशय ग्रस्त हो जाते हैं। उन लोगों का कहना है जब हम लोग चातुर्मास से व्रत करते हैं द्वादशी से द्वादशी तक या पूर्णिमा से पूर्णिमा तक, इसलिए यहाँ पर हम लोग पुरुषोत्तम व्रत प्रतिपद से प्रतिपद तक या अमावस्या से अमावस्या तक करेंगे। सब कुछ एक ही फॉर्मूले के अनुसार करना चाहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। जितने सारी व्रत हैं सब एक ही फॉर्मूला से नहीं किया जाता है। आप देखिए जन्माष्टमी, रामनवमी आदि जितने सारे व्रत हैं, ये व्रत सूर्योदय विद्या के सूत्र से चलते हैं। लेकिन एकादशी व्रत सूर्योदय विद्या के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके लिए अरुणोदय विद्या का सूत्र प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं संभव है कि सब व्रत एक ही सूत्र के अनुसार होना पड़ता है, ऐसा नहीं है। एक एक व्रत का एक एक प्रकार का विधान होता है, विधान में परिवर्तन होता है। हम भक्ति विनोद ठाकुर के प्रबंध में देखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर जी हमें पुरुषोत्तम वो जो प्रबंध के उस प्रबंध में अंत में कह रहे हैं, ये भक्तगण आप लोग यथाधिकार अपना अधिकार के अनुसार पुरुषोत्तम मास पालन कीजिए। पुरुषोत्तम मास पालन कीजिए, इसका मतलब कहते हैं पुरुषोत्तम मास में ही ये व्रत हमें करना है। पुरुषोत्तम मास जब शुरू होता है तो पुरुषोत्तम व्रत आरंभ होता है, पुरुषोत्तम मास जब समाप्त होता है तो पुरुषोत्तम व्रत भी समाप्त हो जाता है। अगर प्रतिपद तक करना होता या अमावस्या तक करना होता तो भक्ति विनोद ठाकुर जी अवश्य ही कहते थे, अलग रूप से कहते थे। और हमारे ये प्रैक्टिस भी नहीं है। पूर्व जितने हमारे आचार्य लोग करते थे, हमेशा पुरुषोत्तम मास में ही ये पुरुषोत्तम व्रत पालन होता है।
अर्थात पुरुषोत्तम मास जब आरंभ होता है तो पुरुषोत्तम व्रत आरंभ हो जाता है। पुरुषोत्तम मास जिस अमावस्या में खत्म हो जाता है तो अमावस्या में पुरुषोत्तम व्रत खत्म हो जाता है। इसलिए हमें इस प्रकार से संशयग्रस्त नहीं होना है। अभी ये व्रत आरंभ करने के लिए हमें एक विचार करना पड़ता है, व्रत पालन के लिए संकल्प करना। जितने भी व्रत हम लोग करते हैं उस व्रत के लिए एक संकल्प करना की आवश्यकता है। हम व्रत में देखिए, एकादशी जब करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, नृसिंह चतुर्दशी करते हैं, उसमें हमेशा हम व्रत संकल्प मंत्र हम लोग करना पड़ता है। संकल्प मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। संकल्प मंत्र के कारण वही है भगवान के सामने प्रतिज्ञाबद्ध होना। ये संकल्प मंत्र का उद्देश्य है जी, मैं व्रत कर रहा हूँ, हे प्रभु जी, हे भगवान, भगवान के सामने जाकर हम हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु जी आज हमारे व्रत चल रहे हैं, व्रत होगा, मैं ये संकल्प कर रहा हूँ। उससे क्या होता है, पहले मन में एक जोर आ जाता है, और दूसरी बात ये है भगवान भी प्रसन्न होते हैं। देखिए, भगवान जी हमारा सब बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन जानने पर भी हम जब भगवान के सामने में जाकर अपना बात कहते हैं तो गार्जियन तब संतुष्ट होते हैं। वो खुद अपना तरफ से जान लेते हैं, उससे अच्छा है मैं खुद जा कर के भगवान को मैं बोलना। इससे भगवान के साथ हमारा एक रेसिप्रोकेशन, एक संबंध बनता है। भगवान एक मूर्ति है, एक निराकार स्वरूप नहीं है। भगवान के कान हैं, भगवान का आँखें हैं, इसलिए उनका सामने में जाना पड़ते हैं। जब भी भगवान सब देखते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन उनके मूर्ति हैं, उनके विग्रह हैं, उनके पास जा कर के बोलना पड़ता है। यही है शिष्टाचार। तो इससे हमारा भगवान के साथ एक संबंध बनता है। यद्यपि भक्ति विनोद ठाकुर उस प्रबंध में व्रत पालन के लिए कोई संकल्प के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन सूत्र के अनुसार संकल्प के द्वारा व्रत आरंभ करने से ये व्रत एक सुष्ठु रूप से पालन होता है। किस प्रकार का संकल्प, हमें तो कोई मंत्र पता नहीं, मंत्र जरूरत भी नहीं है। हमारा अपनी भाषा में हम बताएंगे भगवान जी को। जैसे हम व्रत के लिए हम इस प्रकार के संकल्प कर सकते हैं, हे श्री अधिमास, अर्थात हे श्री पुरुषोत्तम मास, एवं हे पुरुषोत्तम मास के अधिदेवता लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, आज से ये मास आरंभ हो रहा है, इसलिए शास्त्र विधि के अनुसार मैं पुरुषोत्तम व्रत पालन करने के लिए संकल्प कर रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए जिससे ये व्रत सुष्ठु रूप से पालन हो सके, विघ्न रहित होकर, जिससे मैं ये व्रत पालन कर सकूं। इस प्रकार की कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैं आप दोनों की प्रीति विधान करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। यह संकल्प, ये व्रत संकल्प कोई कर्मकांडी प्रक्रिया नहीं है। संकल्प के माध्यम से भगवान की प्रीति विधान करना, तन मन वचन से स्वयं को दृढ़ करना, यही संकल्प का उद्देश्य होता है। मैं अपना अनुभव के द्वारा कह रहा हूँ। ये संकल्प के माध्यम से हमें व्रत तिथि एवं तिथि देवता
दोनों के साथ हम रिलेट कर सकते हैं एवं उन लोग हमारे बहुत प्रसन्न हो करके हमारे व्रत पालन के लिए बहुत सहायता भी करते हैं। इसलिए संकल्प करना अच्छा है, व्रत संकल्प करना। अब हम देखते हैं कैसे हम लोग पुरुषोत्तम व्रत हम लोग किस प्रकार से व्रत पालन करेंगे। तो इसके लिए तो ऐसा विशेष कोई बात नहीं है, क्योंकि दामोदर व्रत के नियम के अनुसार ये पुरुषोत्तम व्रत हम लोग करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी इस प्रकार के गाइडलाइन हमें व्यक्त दिया है। ये दामोदर व्रत के नियम के अनुसार पुरुषोत्तम व्रत पालन दीक्षित व्यक्ति करेंगे। तो इसलिए हमें दामोदर व्रत के अनुसार ही करते रहेंगे। इसमें कोई विशेष कोई अलग की कोई बात नहीं है। केवल अलग एक ही चीज़ है, ये अधिमास हमें पद्मनाभ जो चंद्रमास चल रहा है, ये पद्मनाभ मास के अंदर ये अधिमास प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए इस पद्मनाभ मास में दूध वर्जन की जो एक विधि है, ये विधि जब तक पद्मनाभ मास खत्म नहीं होगा तब तक हम दूध वर्जन के नियम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए जब अधिमास के समय में हम लोग दूध वर्जन के नियम हम चालू रखेंगे, और साथ ही साथ दामोदर मास के लिए जिस प्रकार से हम जिस नियम से हम लोग करते हैं, उसी नियम भी हम लोग पालन करते रहेंगे। और ये पद्मनाभ मास जब समाप्त हो जाएगा तब हम लोग दूध वर्जन का नियम छोड़ेंगे, बस छोड़ पाएंगे। यही केवल एक व्यतिक्रम है। अब बात ये है, ये कभी जब कुछ लगता है कि कुछ चीज़ें जी कि हम लेंगे या नहीं लेंगे, इस प्रकार संशय कभी उत्पन्न होता है। ये क्या चीज़ ये हम लेना उचित है कि नहीं, इस प्रकार के संशय होता है। जब इस प्रकार का संशय होता है तब अच्छा है कि उस चीज़ को छोड़ना ही अच्छा है। क्योंकि देखिए, चातुर्मास प्रबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं, ये चातुर्मास का उद्देश्य क्या है? चातुर्मास का उद्देश्य ये है, जीव की जो भोग वृत्ति है, ये भोग वृत्ति का संकोच करके जीवों को भगवत भजन में लगाना, यही है चातुर्मास आदि व्रत का प्रधान उद्देश्य। एवं प्रभुपाद जी और कुछ कहते हैं, जो रुच्चं तत्त कालं लभ्यं फलमूलादि वर्जयेत्। जो तत्त कालं लभ्यं, जिस काल में जो फल आदि जो आते हैं, इसमें अगर जो रुचिकर होता है, अपने जीवा के स्वाद होता है, बहुत टेस्टी लगता है, ऐसा चीज़ों को, ऐसा फल मूल को वर्जन करना चाहिए। इसका मतलब यही है, ये शास्त्र का उद्देश्य हमारा जो भोगाशक्ति है, ये भोगाशक्ति दूर करना इस शास्त्र का मूल उद्देश्य होता है। ये भोगाशक्ति दूर होने से हमारा भजन बहुत सुष्ठु रूप से हो पाता है। जीवा का ऊपर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जितना हम लगता है छोड़ पाएंगे तो छोड़ें, कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई, किसी प्रकार से किसी विषय में कोई डाउट होता है कि हमें खाना है क्या नहीं खाना है, भाई छोड़ दीजिए। इसमें ये छोड़ना भजन के लिए अनुकूल है, हमारे विधि के लिए भी अनुकूल है।
यही हमारे लिए पुरुषोत्तम व्रत के बारे में जो एक नियम के आधार पर हम कुछ कहाँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इतना तक इसके बारे में। अभी पुरुषोत्तम मास महात्मा प्रबंध में भक्ति विनोद ठाकुर जी कौंडिन्य नामक एक मुनि जो जप करते थे इसके बारे में कहते हैं। कौंडिन्य नामक मुनि ये मंत्र पुनः पुनः जप करते थे। गोवर्धन धरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशनं गोविंदं गोपिका प्रियम। ये जो मंत्र है, ये मंत्र संपूर्ण रूप से लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण केंद्रिक है। गोवर्धन धरं वंदे, जो गोवर्धनधारी जो कृष्ण है मैं उनको वंदना करता हूँ। जो गोपालं एवं गोपरूपिणम, ये सब भगवान है, श्री कृष्ण है। और गोकुलोत्सवं, गोकुलोत्सवं मतलब गोकुलानंदं, जो गोकुल के आनंद स्वरूप है। ईशानं अर्थात ईश्वरं, गोविंदं गोपिका प्रियम अर्थात राधिका प्रियम। ये जो मंत्र है ये हमारे गौड़ीय भजन का संपूर्ण रूप से अनुकूल है। इसलिए ये मंत्र हम इस महीने में बहुत अच्छा से कीर्तन कर सकते हैं, पुनः पुनः कीर्तन कर सकते हैं। मैं ये मंत्र हमेशा सारा साल मैं कीर्तन करता हूँ। इस पुरुषोत्तम व्रत में बहु लोग चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम भी प्रतिदिन कीर्तन करते हैं। इस अष्टक में लीला पुरुषोत्तम के विशेष महिमा कही गई है। फिर हमारे गौड़ीय आचार्य लोग भी लीला पुरुषोत्तम के बारे में बहुत अष्टक की रचना की है। ये अष्टक जो चौराग्र गन्नं पुरुषं नमामि, इस वाक्य में जो पुरुष शब्द है, ये पुरुष शब्द के कारण है तो लोग ये अष्टक के विशेष रूप से पुरुषोत्तम व्रत में कीर्तन करते हैं। तो ब्रह्म संहिता में ये गोविंदं आदि पुरुषं तमं भजामि, ये ब्रह्मा के द्वारा जो स्तुति है, ये स्तुति भी ये पुरुषोत्तम व्रत के लिए बहुत अनुकूल है। ये तो ब्रह्म संहिता का ब्रह्मा के द्वारा की हुई स्थिति, इसमें सारे तत्व हैं, सारे तत्व से भरपूर ही ये स्तुति है। इतने इस प्रकार की स्तुति कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। एक गोविंद स्तोत्रम जैसा स्तुति ये हमारे लीला पुरुषोत्तम के जो तत्व, सारे तत्व इसमें भरा हुआ है। तो इसलिए हम ये पुरुषोत्तम व्रत में गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि, ये जितने सारे श्लोक हैं इसका हम प्रतिदिन हम कीर्तन कर सकते हैं। ये बहुत अनुकूल होता है। फिर श्रीमद् भगवत गीता में पंचदश अध्याय में जो पुरुषोत्तम योग है, ये भी बहुत लोग नित्य पाठ करते हैं। पुरुषोत्तम व्रत के उपलक्ष्य में प्रतिदिन पाठ करते हैं। ये भी बहुत एक गुरुत्वपूर्ण एक अध्याय है। मतलब सारे भगवद गीता में जितने सारे चैप्टर्स हैं, अध्याय हैं, इसमें से ये पुरुषोत्तम योग नामक जो चैप्टर है, पंचदश अध्याय, इसमें एक सार है। कहा जाता है ये पंचदश अध्याय पूरा गीता के सार है। तो ये पुरुषोत्तम योग का पाठ प्रतिदिन हम लोग कर सकते हैं पुरुषोत्तम व्रत में। फिर श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्री चैतन्य चैतामृत का अध्ययन या श्री बृहद भागवतमृतम का अध्ययन, इस व्रत में कोई एक संकल्प ले सकते हैं, नियम बना सकते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। नाम भजन, दीपदान, ये सब तो हम जैसे कार्तिक मास में करते हैं, दामोदर व्रत में करते हैं, उस प्रकार से हम लोग तो करते रहेंगे। नाम भजन बढ़ाते हैं, दीपदान तो
विशेष विशेष तिथि में हम तो करते हैं, एकादशी आदि तिथि में। इसी प्रकार जैसे कार्तिक मास में हम लोग दीपदान करते हैं, इसी प्रकार हम लोग पुरुषोत्तम व्रत में दीपदान करेंगे। बहुत एक अच्छा भजन के अंग है भगवान का दीपदान करना। और सबसे बड़ी बात है अव्यर्थ कालत्व, भजन में अव्यर्थ कालत्व होना, मतलब हमारा कोई समय भजन विहीन ना जाए, इस प्रकार के चेष्टा करना। अव्यर्थ कालत्व का अभ्यास हमें इस प्रकार से करना है। पुरुषोत्तम मास, दामोदर मास, इसमें हम लोग अव्यर्थ कालत्व का अभ्यास करेंगे, जितना संभव है हम लोग करते रहेंगे। ये हमारे लिए अभ्यास योग है। गृहस्थ बैरागी दुहे बोले गोरा राय, भाई नाम बिना जानो दिन नहीं जाए। ये जगदानंद पंडित के प्रेम विवर्त में इस प्यार हम लोग सुनते हैं। गृहस्थ बैरागी दुहे बोले गोरा राय। महाप्रभु गृहस्थ भक्त एवं बैरागी, गृह त्यागी, दोनों के लिए ही उनका ये परामर्श है, ये उपदेश है। भाई देखो, नाम बिना जेनो दिन नहीं जाए। देखो, हमेशा नाम को छोड़कर, नाम भजन को छोड़कर हमें दिन बिताना नहीं चाहिए। अतः सारे समय हमें नाम भजन में ही रहना चाहिए। इसलिए नाम भजन, ये अव्यर्थ कालत्व, इसका अभ्यास हम पुरुषोत्तम व्रत जैसा व्रत में करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग करेंगे, यही सबसे श्रेष्ठ पूजा है। सबसे श्रेष्ठ पूजा यही है। नाम भजन जैसा पूजा और कोई पूजा ही नहीं है। इसलिए उस प्रेम विवर्त में ग्रंथ में ये है, बहु अंग साधने भाई नाही प्रयोजन, कृष्ण नामाश्रय शुद्ध करहो जीवन। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये मूल है। नाम भजन हमारे मूल है। हम जितना सारे ग्रंथ अध्ययन करते हैं, इस ग्रंथ अध्ययन का ये उद्देश्य होता है हमें नाम भजन में नियुक्त करना। वास्तविक बात ये है कि ये अध्ययन, ग्रंथ अध्ययन भी नाम भजन का ही अंग है। ग्रंथ अध्ययन भी नाम भजन का ही अंग है। ये कि नाम प्रभु का ही ये कहानी है। ग्रंथ श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत में नाम प्रभु का ही लीला है। अर्थात नामी जो प्रभु है, नाम प्रभु एवं नामी प्रभु, ये दोनों अभिन्न है। जो नाम प्रभु की जो महिमा है वो नामी प्रभु की ही महिमा है। जो नामी प्रभु की जो महिमा है वो नाम प्रभु का ही महिमा है। इसलिए ग्रंथ अध्ययन भी ये नाम भजन के अंतर्गत है। यहाँ तक भी हमारे भगवत अर्चन भी एक नाम भजन के अंतर्गत है। क्योंकि जब अर्चन हम लोग करते हैं, ये अर्चन भी नाम भजन के सहारा लेकर के ही करना पड़ता है। नाम भजन करते हुए, हरिनाम करते हुए, कीर्तन करते हुए, स्तुति करते हुए, स्तुति करते हुए हमें अर्चन आदि सब करना पड़ता है। तो इसलिए ये नाम भजन का अंतर्गत होता है। सभी नाम, ये सेवा आदि हम लोग जो सेवा करते हैं, ये नामी प्रभु का प्रीति विधान, अर्थात नाम प्रभु की प्रीति विधान। जिससे नामी प्रभु की प्रीति विधान होता है, वो नाम प्रभु का ही भी प्रीति विधान होता है। जहाँ पर नाम प्रभु की प्रीति होता है, जिससे वो नामी प्रभु की भी प्रीति हो जाती है। नाम नामी अभिन्नत्वात् नाम नामी। इस प्रकार से हम ये अधिमास की पूजा कर सकते हैं, पुरुषोत्तम व्रत पालन कर सकते हैं। और ये पुरुषोत्तम व्रत जब हम पालन करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी, न धनं न जनं न सुंदरिं कवितां व जगदीश कामये
इस वाणी से हम लोग प्रेरित होते हैं। इसलिए साधन लोग जैसा हमें ये कामना सहित होना नहीं पड़ता है। जो लोग कामना सहित हैं या कुछ कामना अभी तक किसी में है, तब भी कोई समस्या नहीं है। पूजन हमारे ये कीर्तन आदि ये पूर्ण रूप से होना चाहिए। हमें ग्रंथ अध्ययन पूर्ण रूप से होना चाहिए। भाई अंतर में कामना रहे कि ना रहे, उसमें इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं करनी है, क्योंकि सबके लिए अधिमास पुरुषोत्तम मास उदार हस्त हैं। सबके लिए भगवान जी हमें समस्त कर्म भस्मसात करके ये अधिमासी पुरुषोत्तम मास हमें भगवान से मिलाएंगे। इसलिए ये बड़ा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुयोग है। इस सुयोग के हम लोग फ़ायदा लेंगे। गुरु गौरांग की इसमें प्रीति होगी, खुश होंगे हम हमारा पर। जय श्री पुरुषोत्तम मास की जय, जय श्री अधिमास की जय, जय पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में पुरुषोत्तम व्रत की जय, जय पुरुषोत्तम व्रत पालन करने वाले समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल।